अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सोहेल सरवर है। मैं आपको आज एक केस स्टडी बताने वाला हूँ। मतलब ये है कि एआई ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है जिसको लोग एई बोलते हैं, और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये होती क्या है, ये एलएलएमओ क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एईओ क्या होता है, जीईओ, बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज बोल के आपको कंफ्यूज किया जाता है। सिर्फ बताया जाता है कि ये जनरेटिव ईईओ क्या होता है, एसईओ क्या होता है, और बाकी चीज़ें रियल टाइम के अंदर आपको केस स्टडी नहीं बताते कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें मेंशन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मतलब आपकी वेबसाइट की हो जाए, एआई आपकी वेबसाइट को मेंशन करने लग जाए। कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको मेंशन करना होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये बेसिक टॉपिक नहीं है, ये एडवांस टॉपिक है जिसको ऑलरेडी एसईओ का पता है, एसईओ लोग कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और जो लोग एसईओ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एसईओ के साथ टच नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होंगी। एक रोड मैप आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को एआई ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट की एआई ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन है आपको वो सारी दूर होने वाली हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने से पहले हमारा दुखड़ा समझें, इस बात को हम सारा चेहरा पर सड़े ना पूछ 98% वाच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे दुख को समझें और सब्सक्राइब करके जाया करें, शुक्रिया। अच्छा, ये एक वेबसाइट है डेडिकेटेड टू recovery.com। ये एक लोकल एसईओ का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो आपको एआई सर्च विजिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, एआई विजिबल कर रहा है चैटजीपीटी के अंदर, एआई मॉड के अंदर, जेमिनी के अंदर, ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये सारा पोर्शन कैसे हुआ, हम बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हुई हैं, हम अब आते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और मैंने कैसे की हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जीईओ, एईओ, ये सारे क्या होते हैं, इनकी ये टर्मिनोलॉजीज़ आप ये देख लें, पढ़ लें, हम इनके ऊपर टाइम ज़ाय नहीं करने वाले, ठीक है। जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ एआई क्या है। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप क्या है? अच्छा, ये एक ऐसा मॉडल है, ये एक ऐसी मशीन है या आपसे ऐसी सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी करता है और ह्यूमन लाइक मतलब टेक्स्ट को जनरेट भी कर सकता है, ठीक है। ये जो एलएलएम है, अगर एलएलएम के साथ हम ओ लगा लें तो क्या हो जाएगा, एलएलएम ओ ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ये काम किस तरह करता है। इसका काम करने का तरीक़ाकार ये है कि ये आपके सारे इंटरनेट के अंदर चीज़ों को पढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको टेक्स्ट दे दें, पढ़ देगा। आप इसको पीडीएफ दे दें, पढ़ देगा। एक्सेल शीट दे दें, पढ़ देगा। सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इंटरनेट का ब्रेन बन चुका है। इसको सारी इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन आप इससे जो भी पूछेंगे ये आपको बताएगा और हर बार नए तरीके से बताएगा, ठीक है। ये बताना क्यों ज़रूरी है, अब हम अपने वेबसाइट की एलएलएमओ करने जा रहे हैं या जीईओ, एईओ करने जा रहे हैं, तो इसका मॉडल ये है कि व्हाट ही डू, ये क्या करता है कि अंडरस्टैंड करता है इंटरनेट के अंदर जितनी भी आपकी ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है। हमारा जो पढ़ने का काम की चीज़ थी ना, वो ये थी कि
ये इंटरनेट से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, पढ़ता है, आपकी वेबसाइट को पढ़ता है, ठीक है? और क्या करता है, गैदर इन्फॉर्मेशन करता है। इन्फॉर्मेशन कौन सी? वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने वेबसाइट के अंदर ऐड की हुई है, वो साइट मैप की फॉर्म में भी हो सकती है, वो ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, वो पेजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी आप जिसकी वेबसाइट की जो ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी कंपनी के बारे में पढ़ता है, ठीक है? फिर इसका एक मतलब ये अपनी मेमोरी को सेव कर लेता है कहीं ना कहीं, आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करके फिर यूज़र को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने वही एसईओ का काम करना है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप एसईओ एसईओ कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। सबसे पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ऑन पेज उसकी अच्छी करें और उसकी जो क्वालिटी कंटेंट है और मतलब क्वालिटी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो या पहले से चीज़ें आपकी एसईओ की सारी बेसिक जो ट्रेडिशनल हम करते हैं एसईओ के बारे में, वो सारी ठीक हों। आप टॉपिकल अथॉरिटी भी बना रहे हो या अपनी टॉपिकल अथॉरिटी को कवर कर रहे हो, अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं पता, ये साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑन पेज कैसे होती है, कंटेंट क्वालिटी और टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है, तो कमेंट के अंदर आप मुझे मेंशन कर दें। ऑन पेज एसईओ अगर आपको नहीं आती है, अगर आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर या सेलो स्ट्रक्चर का नहीं पता, वो मेंशन कर दें, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। अच्छा, कंटेंट क्वालिटी क्या होती है इसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप वो एक लेक्चर देख लें। आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? मैंने आपको ये पहले से बता दिया कि ये जो टॉपिक है ना, ये एडवांस के लिए है, एडवांस लोगों के लिए है, ठीक है? एडवांस लोग जो पहले ऑन पेज कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो हम ट्रेडिशनल एसईओ के अंदर पहले से कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है? और वो हमने करनी ही है। लेकिन जो चीज़ें हमारी वेबसाइट के अंदर मिसिंग होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको इस केस स्टडी के बारे में एंड में बताऊंगा कि हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे आपने हमारी वेबसाइट को मेंशन क्यों किया है, बाकियों को क्यों नहीं कर रहे हो। वो खुद आंसर देगा, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये ट्रेडिशनल एसईओ जो हम पहले से कर रहे थे वो आपने लाजमी करनी है, उसको नहीं छोड़ना। ये मेन अहम टॉपिक्स हैं, आप इनको कवर कर लेना। दैट्स इट, हम आगे चलते हैं। अच्छा, बैकलिंक्स हैं। बैकलिंक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आजकल के दौर में। जो चीज़ बैकलिंक्स में वर्क कर रही है वो अभी हमको और चैट जीपीटी ही बता देगा कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। ऐसा सबसे पहले आपने करना क्या है, ये सारी चेकलिस्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने करना है, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपने रिव्यूज़ लाजमी रहने हैं। आपने जीएमबी बनानी है, जीएमबी को ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके अंदर आपने रिव्यूज़ लेके आने हैं ओरिजिनल, जो आपके कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, ठीक है? अच्छा, हम जाते हैं इसके होम पेज के अंदर, ठीक है? ये वाली वेबसाइट है जो इसके अंदर मेंशन्ड है, एआई ऑप्टिमाइज्ड है, सही है। इसकी जो रिव्यूज़ वाला पोर्शन बहुत अहम है। ये देखें रिव्यूज़, ये डायरेक्टली गूगल से यहाँ पे आ रहे हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमको रिव्यूज़ वाले सेक्शन में ले जाएगा, डेडिकेटेड टोइंग्स ऑफ टोइंग रिकवरी, ये वाली वेबसाइट है। इसके अंदर रिव्यूज़ आ रहे हैं इतने, ये देखें इतने, सबसे 1500 रिव्यूज़ लिए हुए हैं। तो अगर आपका लोकल बिजनेस है उसकी जीएमबी प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने रिव्यूज़ लेने। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, एरिया पेजेस या लोकेशन पेजेस। अगर आपका मल्टीपल लोकेशंस हैं तो आपने उसके एरिया पेजेस भी बना लेना है, जैसे ये है, ठीक है? ये सारे इसके अदर एरियाज़ हैं। ये मेन फोर्ट कोलन्स में काम करते हैं, सीओ फोर्ट कोलन कोलोराडो, सीओ कोलोराडो है एक स्टेट, उसके अंदर एक फोर्ट कोलन सिटी है, या मतलब सिटी समझें।
उसके अंदर ये वर्क करते हैं और इसके अलावा इनकी मल्टीपल लोकेशंस भी हैं अदर सिटीज़ के अंदर भी। ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ें कवर कर लेनी है। एक्स्ट्रा अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे तो आपने लाज़मी करनी है ताकि आपको एआई ज़्यादा मेंशन करे। हाँ, वैरायटी ऑफ सर्विसेज़ अगर आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोइंग सर्विस है, ये टो वाली कंपनी है, तो अदर सर्विसेज़ दे रहे हैं उससे रिलेटेड, मतलब ये टोइंग सर्विस है, एक्सीडेंट रिकवरी है, बैटरी सर्विस है, फ्लैट बेड टोइंग है, ये सारी लोकल टूरिंग है। इनके आपने कंटेंट मैपिंग करनी है। कंटेंट मतलब इस तरह आपने करना है कि ये वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज जो आपसे रिलेटेड हैं, जो बिज़नेस आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो उनको आपने अलहदा से एक पेजेस बना लेने हैं। आप कर क्या रहे हैं अब? अच्छा, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी टॉपिकल अथॉरिटी बना रहे हैं। समझा रही है? टॉपिकल अथॉरिटी किस तरह बन रही है? एरिया पेजेस मेंशन कर दिए, ये टॉपिकल टॉपिक्स रेलिवेंट जितने आप चीज़ें कर रहे हैं ना, टॉपिकल अथॉरिटी बना रही है। रिव्यूज़ का मैंने आपको जीएमबी का बताया। इसके अलावा एक और चीज़ है, रिव्यूज़ का सेक्शन हमने ऐड किया हुआ है, ये वाली चीज़। ये 2 चीज़ें हैं। टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है, गूगल से ज़्यादा रिव्यूज़ लेने हैं। उसके अलावा आपने सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स हैं उनको एक्टिव रखना है। अच्छा, फोरम्स में आपने अपने ब्रांड्स को मेंशन करना है। अच्छा, इसका ये ऐसे लगे कि नेचुरल लगे कि कस्टमर आके आपकी फोरम साइट्स के अंदर वो रिव्यूज़ दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको रेडिट कर लें। इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि गूगल हमें ये एआई मॉडल्स खुद हमें बताते हैं कि ये चीज़ें करो। अच्छा, फोरम्स के अंदर आपने ब्रांड को मेंशन करना है कि उसके बारे में पॉजिटिव आपके रिव्यूज़ दें। ये करना क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि एलएलएम ने जाके सारा इंटरनेट खंगाल देना है आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए, आपके ब्रांड को पढ़ने के लिए, और उसको जितनी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसने आप मेंशन कर देनी है। ठीक है? और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिव्यूज़ जितने भी है ना, वो उनके सेंटिमेंट्स को भी समझता है कि किसी ने बुरा रिव्यू दिया है या अच्छा दिया है। अच्छा, डायरेक्टली लिस्टिंग करनी है आपने, येलो पेजेस की लिस्टिंग करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं ना, ये आपकी जीईओ भी हो गई, आंसर इंजन भी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होगी, एआई ऑप्टिमाइजेशन भी होगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही कवर होती हैं। अच्छा, मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसकी मैं प्रैक्टिकली मतलब प्रूफ दूंगा कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। फुल एंड फाइनल एडवाइस ये है कि ये सारी चीज़ें आप पहले से ही कर रहे हैं। अच्छी एसईओ इज इक्वल टू जीईओ, एईओ, आप एआई ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छी एसईओ कर रहे हो तो इनके बारे में आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जीईओ क्या है, ये एईओ क्या है। ठीक है? अच्छी एसईओ का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ये ऊपर वाली चेकलिस्ट आप इम्प्लीमेंट कर लें अपनी वेबसाइट के अंदर। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ ये है कि मैंने इससे पूछा, अच्छा किससे पूछा? चैट जीपीटी से। हाँ भाई, लिस्ट ऑन टॉप 10 टोइंग कंपनीज इन फोर्ट कोलन सिटी इन कोलोराडो। फोर्ट कोलन सिटी है, कोलोराडो उसकी स्टेट है। इसके अंदर आप जितनी टोइंग कंपनीज हैं ना, आप उनके लिस्ट मुझे बता के दे दो। ठीक है? ये चीज़ बढ़ने वाली है कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीज़ ये है कि हियर इज टॉप towing companies for Colon based on local listing and reviews। जो पहले मैं आपको बात करके आया हूँ कि लोकल लिस्टिंग और रिव्यूज़ को आपने बेहतर करना है फ्रॉम येल्प, बीबीपी एंड अदर डायरेक्टरीज। ये चेकलिस्ट पहले मैंने आपको बताई है कि आपने रिव्यूज़ लेने हैं। आप फेसबुक पे भी रिव्यूज़ ले लें, गूगल पे भी रिव्यूज़ ले लें, और अदर डायरेक्टरीज जैसे येल्प या मतलब ये है ट्रस्ट पायलट या इससे रिलेटेड जितनी भी रिव्यूज़ वाली
साइट्स ना आपने इनसे ज़रूर लिंक्स लेने हैं, जैसे भी मिल जाते हैं लिंक्स, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये केस अच्छा, इसके बाद 2 चीज़ें इसने खुद बता दी, ठीक है? टॉप 10 इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये डेडिकेटेड टोइंग एंड रिकवरी, हाईली रेटेड, ठीक है? 24/7 बाई टोइंग, रिकवरी भी कर रहे हैं, रोड साइड असिस्ट भी करते हैं। ये ये कौन सी, ये सेम कंपनी है जो अभी मैंने यहाँ पे ओपन की हुई थी। अब ये ट्रैक कर रहा है, सोर्स चैट जीपीटी का है, ठीक है? अच्छा, मैंने इससे पूछा, हाँ भाई, इसको आप नंबर 1 पे क्यों रख रहे हो, बाकी तो 9-10 भी हैं। इससे हम मज़ीद पूछा मैंने। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट दें, व्हाई डिड यू ऐड dedicated towing and recovery at the top? What is the strength? Why not others on top and what they lack? मतलब बाकियों में क्या कमी है कि आप इनको मेंशन नहीं कर रहे? ऐसा ये क्या चीज़ आ गई इसके अंदर का, आपने इसको पहले ही मेंशन कर दिया। तो उसने जो पॉइंट्स बताए ना, ये आपकी असल में चेक लिस्ट है कि एआई ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, जो मैं पहले से डॉक्यूमेंट्स के अंदर कवर कर चुका हूँ, ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर कस्टमर सर्विस क्या है? इसमें एक्सेप्शनल कस्टमर केयर करते हैं, एम्फसाइजिंग ऑन स्ट्रेस फ्री एंड प्रोफेशनल एक्सपायरेंस, मतलब एक्सपीरियंस देते हैं। इसमें एक्सेप्शनल कस्टमर केयर, इनका ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब इसको ये सारी चीज़ें कैसे पता चली हैं? ये सारी चीज़ें पता चली हैं इसको रिव्यूज़ से। रिव्यूज़ से वो सेंटिमेंट एनालिसिस करता है कि जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़, मैक्सिमम पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इसने कहा कि अच्छा, वाकई ये तो एक्सेप्शनल कस्टमर केयर कर रहे हैं, सही है। मैनी कस्टमर हाईलाइटेड फ्रेंडली कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये रिव्यूज़ से आ रही हैं। रिव्यूज़ का सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ। अगर आपको नहीं पता सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको सेंटिमेंट एनालिसिस का बताऊंगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है। अच्छा, बाकी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पर, राउंड द क्लॉक टोइंग रोड साइड। आप क्या कर रहे हैं? 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं। कोई एक्सीडेंट रिकवरी है, फ्लैट टायर हेल्प है, फ्यूल डिलीवरी है, लॉन्ग डिस्टेंस टोइंग है, और बाकी भी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये वाली, ठीक है? ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके राउंड जितनी भी वैरायटीज आप सर्विसेज दे सकते हैं, दे दें। फॉर एग्जांपल, रेंट ए कार का बिजनेस है। रेंट ए कार का बिजनेस है तो आप उसको बाकी चीज़ें, मज़दा और टोयोटा हाइलक्स, ये सारी चीज़ें, वो भी आप इसके सर्विस के अंदर ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा, आपकी क्या बनेगी, टॉपिकल अथॉरिटी बनेगी। ज़्यादा पेज बनाएं सर्विसेज के, और ज़्यादा लोकेशन के पेज बनाएं। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं। हम थे इसके हम पॉजिटिव पॉइंट्स कंसिडर कर रहे थे। एक तो इसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो रिव्यूज से लिया गया है। ये सारी चीज़ें क्या कि कहाँ से ली गई हैं, ये आपके वैरायटी ऑफ सर्विसेज, ज़्यादा पेज बनाएं। उसके बाद लोकल एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये क्या है, लोकली ओन्ड एंड फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस है इनका कोलोराडो के अंदर, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोकल है, वहाँ के रहने वाले हैं, एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं, लोग इनके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, इन्होंने अपनी अथॉरिटी बना ली है गूगल के अंदर। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? अगेन वो रिव्यूज़ से आ रही हैं। अच्छा, वेरीफाइड प्रोफेशनल, ये सर्टिफाइड हैं और लाइसेंस भी हैं। ये आपने किस तरह आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे इसने कैसे, अच्छा, ये सारी चेकलिस्ट है ना, इसने कवर की हुई है, हम 1 by 1 वेबसाइट पर जाकर भी देखेंगे। अच्छा, बाकी इसके अलावा मैं आपको अगर ये बताऊं कि
लाइसेंस के बारे में ये क्या चीज़ कहते हैं। अच्छा, हाईली ट्रेंड, लाइसेंस एंड सर्टिफाइड। अगर आपने कंटेंट के अंदर ये चीज़ें एक बार भी मेंशन कर दी तो उसको पता चल जाएगा। अच्छा, हम कह रहे थे कि आपने सबसे पहले सोशल प्रोफाइल्स बनानी है, इनको एक्टिव रखना है। फ़ोन आप इधर दे रहे हो तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, यहाँ पे दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ पेजेस बनाएं, रिव्यूज़ ऐड करें अपनी वेबसाइट के अंदर, होम पेज के अंदर, और गूगल के अंदर जीएमबी बनाएं। अगर अदर एरियाज़ अगर आप कवर कर रहे हैं उनको आप मेंशन करें। इसके बाद इसके बाद जो चीज़ें आ रही है ये ज़्यादा अहम है। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टरीज़ के अंदर आपने लिस्टिंग को बेहतर करना है। डायरेक्टरीज़, अच्छा, ये सारे रिजल्ट सारे आ कहाँ से रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो एलएलएम होता है आपके इंटरनेट से सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सोर्सेज, इसने किस सोर्स से लिया है। सबसे पहले वेबसाइट को रीड किया है उसने, हमारी वेबसाइट के अबाउट में पढ़ा है, और सर्विसेज इन फोर्ट कॉलिंस एंड कोलोराडो, इनको एक डेडिकेटेड पेज मिल गया जो होम पेज है, वो उसने इसको उठा लिया। उसके बाद टोइंग रिकवरी, ये रिव्यूज़ वगैरह हैं। ये आई थिंक ये कि रिव्यूज़ की वेबसाइट है। इसके अंदर ये देखें, ये एक डायरेक्टरी वेबसाइट है, इसके अंदर ये लिंक्स बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, लिंक्स बन गए। एक और चीज़ है, रेडिट के अंदर ए वर्ड क्वेश्चन अबाउट द चॉइस। अच्छा, मोर क्या किया इसने, 24/7 ये सारी वेबसाइट से चीज़ें उठाई हैं, ये भी वेबसाइट से उठाई हैं। इसके अलावा फूड एक्सपैंड थ्रू एंड ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये भी एक कोई बैकलिंक है। इसने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, ये बैकलिंक लिया हुआ है। बैकलिंक्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। इंटरनेट के अंदर आप विजिबिलिटी जिस तरह अपनी वेबसाइट को ट्रेडिशनल वेज में बढ़ाते हो, आपने इस तरह बढ़ाते जाना है। अच्छा, ये डायरेक्टरीज, ये रेडिट फोरम हो गया, और मैप क्वेस्ट एक आपकी वेबसाइट है जो भी, वो भी डायरेक्टरी की है। तो ये सारे सोर्सेज कहाँ से उठा रहा है, ये सारे सोर्सेज उठा रहा है इंटरनेट से। जितनी भी आप एसईओ कर रहे हैं ना, इन पॉइंट्स को कभी मिस ना करें। ये क्या है, जेएमबी के अंदर रिव्यूज़, लोकेशन पेजेस एंड अदर रिव्यूज़। अच्छा, ये फाइनल बात आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छी एसईओ क्या होती है। अच्छी एसईओ आपकी जीईओ, एईओ, एई ऑप्टिमाइजेशन सारी होती है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जो आप पहले से नहीं कर रहे। अच्छी एसईओ का मतलब ही यही है कि आप सारे उनके लोकेशन पेजेस, एरिया पेजेस, सेलो स्ट्रक्चर, ऑन पेज एसईओ सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपको जीईओ के बारे में, ईओ के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से आपको कोई चेकलिस्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इनको लाजमी इम्प्लीमेंट कर दें। और इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको सारा एक अलहदा से इसका वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। ओके जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत कहाँ है आपसे। फाइनल मैसेज ये है कि गुड एसईओ इज़ इक्वल टू जीईओ, एईओ, एआई ऑप्टिमाइजेशन, LLMO and other terminologies. Full and final बात।